तो बिहार में आरजेडी की हार की वजह लगता है अखिलेश यादव ने ढूंढ ली है। अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है, एक पत्रकार का एक्सप्लेनर का एक हिस्सा है और वो वीडियो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए ये बताने के लिए, समझाने के लिए ट्वीट किया है कि आखिर हार की एक वजह क्या है। आज हम ये समझेंगे कि वो कौन सी वजह है जो अखिलेश यादव को भी लगता है कि 27 में उनके लिए भी कहीं मुसीबत न बन जाए। ये हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा कैसे बढ़ रहा है केशव प्रसाद मौर्य का कद। बिहार चुनाव में पर्यवेक्षक बनाए गए हैं जब बीजेपी अपना नेता चुनने जा रही है। और आखिर में जयंत चौधरी का वो बयान जो उन्हें परिवारवाद के टैग से शायद दूर कर दे अगर वो उस पर अमल कर गए। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो क्या है आरजेडी के हार की वजह और क्यों अखिलेश यादव ने न्यूज 24 के पत्रकार राजीव रंजन का एक वीडियो ट्वीट किया है। उस वीडियो को साझा करने का मकसद क्या है? वैसे तो हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते, कॉपीराइट का मामला है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से, इस एक्स पोस्ट के माध्यम से अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों को एक संदेश भेजा है। और वो संदेश बड़ा साफ है कि चुनाव के दौरान आपको संयमित रहना है, कार्यकर्ताओं को सहज रहना है। क्योंकि राजीव रंजन ने उस एक्सप्लेनर में ये बताया है कि कैसे जब वो तेजस्वी यादव की सभाओं को बिहार में कवर कर रहे थे तो जो भीड़ तेजस्वी यादव को सुनने आ रही थी, जो आरजेडी के समर्थक मोटरसाइकिल पर बैठकर हॉर्न बजाते हुए, सर पर मुरेठा बांधकर बड़ी तादाद में तेजस्वी की अलग अलग सभाओं में पहुंचते थे, दरअसल वो जितना तेजस्वी का फायदा करें उससे कहीं ज्यादा नुकसान कर रहे थे। वजह यह कि वो जहां जहां से अपने मोटरसाइकिल से, अपनी गाड़ियों से अगर हुड़दंग करते हुए गुजरें तो जितना वोट बनता उससे कहीं ज्यादा उनके वोट का नुकसान हो रहा था। सड़क के किनारे बैठे जो कमजोर और गरीब तबके के लोग थे वो इस हुड़दंग को न तो पचा सकते थे और ना ही इस हुड़दंग को वो मान सकते थे। बड़े ही सहज शब्दों में अखिलेश यादव ने, हालांकि इस पर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन उनके इस पोस्ट का आशय यही है कि अपने कार्यकर्ता इतने संयमित हों कि ये दिन उनके चुनाव में, जब 2027 का चुनाव आए, तो उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता इस तरह की गलतियां ना करें। यूं तो अखिलेश यादव ने अपने उस पोस्ट में यह भी बताया है कि पत्रकार ने अगर संवेदनशीलता से कुछ मुद्दे उठाए हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश के दूसरे मुद्दों को भी उठाना चाहिए। भ्रष्टाचार का, अपराध का, ऐसे तमाम मुद्दे उठाए जाने चाहिए। लेकिन अगर अखिलेश यादव की उस पोस्ट को देखेंगे तो उनका मैसेज सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के लिए और खासकर उन कार्यकर्ताओं के लिए है जो कहीं ना कहीं अखिलेश भैया के, कह सकते हैं कि उनके प्रेम में पागल है। जब वो आते हैं अखिलेश यादव तो किस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं का एक हुड़दंग सा दिखने लगता है। दरअसल अखिलेश यादव ने उस ओर ही इशारा किया है कि जो गलती आरजेडी के समर्थकों ने बिहार में की है, उनके समर्थक ऐसा कतई ना करें। वो संयमित रहें, सहज रहें। आसपास जब वो आए तो कोई असहज ना हो जाए, दूसरी जातियों और बिरादरियों में ये ना मैसेज जाए कि ये आ रहे हैं तो इसका नुकसान होगा। तो मामला बड़ा साफ, बड़ा क्लियर ये दिखाई देता है कि इस पोस्ट के माध्यम से अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों को एक संदेश भेजा है। समाजवादी पार्टी को भी लगता है कि उन्हें इस तरीके के अपने कार्यकर्ताओं के बर्ताव से पार्टी को भी और चुनाव को भी बचाना होगा, क्योंकि जितनी मेहनत 2024 के पार्लियामेंट के दौरान अखिलेश यादव ने की है और जिस तरीके से वो पीडीए को बनाकर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं इस तरीके का व्यवहार, कहीं इस तरीके की बात उनके तमाम प्रयासों में पलीता न लगा दे। और यही वजह है कि अमूमन पत्रकारों की बातों को, पत्रकारों के नज़रिए को, उनके आंखों देखी को अखिलेश यादव ट्वीट नहीं करते, ना ही उसे स्थान देते हैं। पर अगर आप देखें तो यहाँ उन्होंने
उसे साझा किया है। और साझा करने के पीछे की वजह भी सिर्फ यही है कि अपने कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज भेजना कि अगर तुमने ऐसा किया, चुनाव के दौरान मोटरसाइकिल पर, सड़कों पर, गाड़ियों पर अगर हुड़दंग हुआ, तो जिस पीडीए की वो बात कर रहे हैं वो पीडीए फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा। फिर जो कमज़ोर बिरादरी है, कमज़ोर जातियां हैं, जो दलित, अति पिछड़ी जातियां हैं, जिन्हें लगता है कि समाज में एक दूसरा बड़ा वर्ग है जो दबंग है, अगर वो सड़कों पर इसी तरीके से दबंगई करता हुआ दिखाई दिया तो शायद एक बार फिर वो समाजवादी पार्टी के पास नहीं फटकेगा। और अखिलेश यादव के इस वीडियो को शेयर करने का एकमात्र मकसद यही है, अपने कार्यकर्ताओं को संदेश कि किसी भी तरीके से अपना आपा न खोएं और ऐसा कोई काम न करें, ऐसी कोई हरकत न करें जिससे दूसरे बिरादरियों में रत्ती मात्र भी ये संदेह हो कि ये इनकी दबंगई है। खैर, नजर रहेगी कितना होता है कितना नहीं। अगली खबर। और अब बात जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी ने एक ऐसा बयान दिया है जो उनको दूसरी पारिवारिक पार्टियों से थोड़ा अलग कर सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज पार्टी के कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि 3 साल के बाद जब उनका अपनी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होगा तो वो नहीं चाहेंगे कि वो ये पद अपनी बेटियों को दे और किसी परिवारवाद का कोई संकेत जाए। वो चाहेंगे कि उनकी पार्टी का कोई बड़ा नेता उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उनके इस बयान के पीछे के अब मकसद भी ढूंढे जा रहे हैं और यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जयंत चौधरी ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी से जो परिवारवाद का टैग है वो हटे, या यूं कह लें कि दूसरी पारिवारिक पार्टियों से वो थोड़ा अलग सोचने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवारवादी पार्टियों का जो हश्र इस वक्त हो रहा है, खास करके रीजनल पार्टियों में, उसे देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया हो कि जब 3 साल बाद वो वक्त आएगा तो उनकी जगह उनकी बेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगी, उनके परिवार का कोई और नहीं बनेगा, बल्कि पार्टी का कोई बड़ा नेता बनेगा। सुनिए जयंत चौधरी को। ये पार्टी सिर्फ अकेले मेरी नहीं, चौधरी चरण सिंह जी के परिवार से मैं हूं और मेरा खून है, मेरी बेटियां भी उसी परिवार से हैं, लेकिन कोई ये ना माने कि मेरे परिवार के लिए दल बना है। और ये अंतर लोक दल में और दूसरे दलों में होना चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये सारी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी इच्छा है। त्यागी जी जान रहे मैं क्या कहने वाला हूं। पिछली बार आपने मुझे रोक दिया था कहने से। 3 साल का टर्म मेरा है। मेरी इच्छा है कि 3 साल बाद किसी अच्छे नेता को तैयार करो जो हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी का निर्वाह करे। और अब बात करेंगे केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर बिहार में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अभी बिहार की इस बम्पर जीत के जिन नायकों का नाम आ रहा है उसमें दबी जुबान में ही सही केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी इसलिए लिया जा सकता है क्योंकि वो बिहार के सह प्रभारी थे। धर्मेंद्र प्रधान बिहार के प्रभारी थे संगठन के, जिन्होंने इस पूरे चुनाव को लड़वाया और उनके साथ थे केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन आज बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान किया है और उस ऐलान में केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने बिहार में नया पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जो बिहार में विधायक दल का, बीजेपी के दल का नेता चयन करेगा। और बड़ा सरप्राइजिंग इसमें यह भी है कि उसमें सह पर्यवेक्षक की नियुक्ति में जिनकी हुई है उसमें एक नाम साध्वी निरंजन ज्योति का भी है। जहाँ साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से सांसद रह चुकी हैं, निषाद मल्लाह बिरादरी से आती हैं, भगवाधारी हैं। तो एक तरफ केशव मौर्य उसके पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, अर्जुन मेघवाल सह पर्यवेक्षक हैं और साथ साथ निरंजन ज्योति भी सह पर्यवेक्षक बनाई गई हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य को एक के बाद एक बिहार में बड़ी जिम्मेदारी देने की वजह क्या समझा जाए? दरअसल उनके कद को धीरे धीरे बीजेपी अब उत्तर प्रदेश से देश के दूसरे
प्रदेशों में और राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा करने की कोशिश कर रही है। पहले उन्हें सह प्रभारी बनाया गया, तब भी यह चर्चा हुई कि केशव प्रसाद मौर्य के कद को अब बीजेपी धीरे धीरे बड़ा कर रही है। और जिस तरीके से उन्हें पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश से केशव प्रसाद मौर्य का कद अब बड़ा हो रहा है। लेकिन आखिर इस बड़े कद का बीजेपी करेगी क्या? क्या केंद्र में कोई बड़े संगठन के पद पर ले जाएगी? क्या केंद्र में कोई और बड़ा पद देगी? या फिर बिहार उत्तर प्रदेश में कोई उनको बड़ा पद, बड़ा ओहदा मिलेगा? ये सब चर्चाएं, ये अटकलें शुरू हो गई। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, वो ये कि बीजेपी अपने इस सबसे बड़े ओबीसी चेहरे को अब नीचे पीछे रखने के मूड में नहीं है, वो इसे धीरे धीरे बड़ा करती जा रही है। और बिहार इसका स्पष्ट उदाहरण है। देखना है कि इसके बाद उन्हें और कौन सी जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन एक ओबीसी चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश से बाहर केशव प्रसाद मौर्य के कद को बड़ा किया जा रहा है। यूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पे उनके नाम की अटकलें चल चुकी थी कुछ दिन पहले तक। प्रदेश अध्यक्ष के नाम की भी चर्चा चली। हालांकि 2017 में जब बीजेपी प्रचंड तौर पर जीती तब वो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे। सह प्रभारी कई राज्यों के रह चुके हैं। ऐसे में एक एक करके केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश से बाहर जो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, ये दिखाता है कि सिर्फ उनके लिए उनके कद को नहीं बड़ा किया जा रहा, बीजेपी उनके बारे में कुछ सोच भी रही है। और साथ साथ यूपी पॉलिटिक्स को अगर देखा जाए तो साध्वी निरंजन ज्योति को उनके साथ जोड़ना, कहीं ना कहीं मल्लाह बिरादरी, मल्लाह जाति को, निषाद जाति को भी बीजेपी अपने उस निशाने पर रखी है कि उसे भी हर हाल में बड़ा करना है। और यही वजह है कि निरंजन ज्योति जो केंद्रीय मंत्री थीं, चुनाव हार गईं, लेकिन बिहार में उनके नाम का इस्तेमाल हो रहा है। देखना है कि आने वाले वक्त में ओबीसी चेहरों को बीजेपी किस तरीके से और कहां आगे करती है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।